मेहताब अकबर राजती साहिबा, अजीज़ खालिद साहब, मतीन साहब, काजी असद आबिद साहब, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने बहुत से हमारे असातिज़ा भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर जफ़र अमन साहब, सर अंसारी साहब, हमारे सियासी कलीग जो हैं, हमारे दोस्त आमिर खान साहब भी बैठे हैं, बहुत से डॉक्टर फातिमा हसन, सलीम अमन साहब, बड़ी गैलेक्सी है, मुमताज़ बुखारी। ये मेरे लिए यकीनन एक एजाज़ की बात है कि आज ये मुझे तीसरी मर्तबा ये सादत नसीब हुई कि मैं इस बुक फेयर का जो है वो मैं हाजिर हूँ, और यहाँ पे आके इफ्तिताह करना कोई मैं नहीं समझता, मगर उसमें एक शमूलियत जो है वो एक बड़े एजाज़ की बात है। क्योंकि हम जो लोग हैं वो, मैं अपने तौर पे, मैं सच्ची बात यह है कि हमेशा ये बात कहता हूँ कि आई एम ए पॉलिटिशियन बाय कंपल्शन एंड अ पोएट और अ राइटर बाय पैशन। और जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में सीखा बचपन से, मेरे दादा थे, ज़िंदगी का पहला किताब, जो पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी वो शाज और रसालो था। मेरे दादा ने मुझे बुलाया, मैं उस गालिबन चौथी जमात में या पांचवी जमात में पढ़ रहा था, 9-10 साल मेरी उम्र थी। मेरे दादा ने मुझे कहा कि तुमने शाह लतीफ़ बेटाई का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ, हमने अपनी दरसी किताब में उसका नाम पढ़ा है। उसने कहा कभी सुना है कि शाह और रसालो नाम की कोई किताब है? मैंने कहा मैंने नहीं। उसने कहा तुम जाओ उमरकोट की किसी शॉप से, वहां से पूछो कि शाह और रसालो किताब वहां पे है या नहीं। तो मैं गया वहां पे और मैंने उसको बोला कि मुझे शाह और रसालो की किताब दो। किताब मुझे मिली, मैं लेके शाह और रसालो आया अपने दादा के पास, और उसने मुझे कहा पढ़ो। अब शाह लतीफ़ की सिंधी और चौथी पांचवी जमात के बच्चे को समझ में आए, ये मैंने पढ़ना, पहला सुर कल्याण का पहला जो बैत था शाह लतीफ़ का, वो मैंने पहले पढ़ना शुरू किया, वो गलत पढ़ा मैंने। उसने कहा तुम पढ़ो, तो मैंने पढ़ा अवल्ला अली माला आलिम जो धनी। उसने कहा इस तरह नहीं पढ़ा जाता। पहला सबक उसने मुझे किताब का जो दिया, मुझे आज तक वो याद है। उसने कहा इस तरह पढ़ो, अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी। तो मैं पहली लाइन थी। यहाँ से किताबों के रास्ते की मुसाफिरी शुरू हुई, और फिर ज़माने तालिब इल्मी में जब यूनिवर्सिटी में हम पहुँचे, तो इस तरह के पहले मेरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहले जो किताबी मेले जो हमने शुरू किए, वहाँ पे हमने एग्जीबिशंस और बुक फेयर्स करवाना शुरू की वहाँ पे। अब वो बात मैं नहीं कर रहा जो पहले मैंने की थी, हम खुद ही करवाते थे और बाद में क्या करते थे वो मैं बात नहीं कर रहा, मगर ये शुरू हुआ। हम समझते हैं कि आज तक क्या इंसानी समाज जिस नहज पे पहुंचा है, उसके पीछे सबसे कई उसमें अवामिल कार फरमा होंगे, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन फैक्टर है जो इंसान को, आज तक के इंसान को यहाँ तक लाया है, वो किताब है। फिर वो आसमानी किताब का सफ़र हो, इंसान के जज्बात, तसव्वुरात, मुशाहिदात, तजुर्बात, वो जानवरों के खालों से रकम होती हुई आके कागज तक पहुंची। और अब दौर जो है वो डिजिटल मीडिया पे गया है। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं, तो जो मोहब्बत की कहानी में मरते हैं वो किताबों में दफन होना पसंद करते हैं कब्रों के बजाय। तो हम उस कबीले के लोग हैं, और हम इस कबीले के परवान चढ़ने का और बढ़ने का और अपने नए नस्ल में मुंतकिल करने का, उन वैल्यूज को, उस शौक को, उस शौक को भी हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है।